मैं हूं शमा नाहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको रोजे के जबरदस्त फायदे बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे, और इसके अलावा मैं आपको रमजान का एक नसीहत अमोज मौजज़ा बताऊंगी जो आपने अपनी जिंदगी में पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप न करना। ये वीडियो आपके लिए एक खजाना बन सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। नाज़रीन कराम, जहाँ रोजा रखने से अल्लाह की रहमतों बरकतों का नज़ूल होता है, वहीं रोजा रखना हमारी रूह के साथ हमारे जिस्म के लिए भी शफायाब है। दोस्तों, जैसे जैसे साइंस तरक्की के मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे रोजे के साइंसी और तिब्बी फवाइद भी सामने आते जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, बरसों से होती आ रही साइंसी तहकीक ने आज कुरान के आगे सर झुका दिया है और साइंस ये मानने पर मजबूर हो रही है कि कुरान के बताए हुए हर हुक्म पर ब्लेसिंग और हिकमत मौजूद है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर मियोर पैथ ने अपना एक वाकया बयान किया। उन्होंने कहा कि जदीद साइंसी तहकीक और एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि फास्टिंग से कई मुहलक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। उन्होंने इस जदीद साइंसी तहकीक को आजमाना चाहा। वो कहते हैं कि वो राय दराज मैथ के वर्म में मुब्तला थे। इस बीमारी को इंग्लिश में स्टमक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उन्होंने इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए रोजे रखने स्टार्ट कर दिए और 25 दिन के रोजे रखने के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और उनके अंदर एक इनकलाबी तब्दीली महसूस हुई। इसके बाद प्रोफेसर माउर पैथ ने रोजा रखने को इंसानी सेहत के लिए लाजमी करार दे दिया। एक और जापानी डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट यूशो नूरो ओशिनी फास्टिंग यानी कि रोजों के जरिए कैंसर का इलाज ढूंढा, जिस पर इसे 2016 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, डॉक्टर यूशो नूरो ओशिनी ने बताया कि फास्टिंग करने यानी कि 15 घंटे तक भूखा रहने से हमारे जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म अपने ही कुछ ऐसे सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो डैमेज होते हैं और गल सड़ गए होते हैं। उन्होंने इस प्रोसेस को ऑटोफेजी का नाम दिया। दोस्तों, फास्टिंग यानी कि रोजा रखने से हमारे जिस्म को मुहलक और जानलेवा बीमारियों का खतरा नहीं रहता, क्योंकि हमारा जिस्म ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से अपने ही मुतासरा और गले सड़े हिस्सों और बैक्टीरिया को खाकर रिफ्रेश हो जाता है। दोस्तों, इस गैर मुस्लिम साइंसदान ने 1400 साल बाद रोजे से कैंसर का इलाज करके रोजे का लोहा पूरी दुनिया में मनवा डाला। अब तो मगरबी दुनिया के साइंसदान और माहिरीन रोजे की अफादियत को मानने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा फास्टिंग पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है फास्टिंग एंड ईटिंग फॉर हेल्थ। इस किताब का राइटर अमेरिकन डॉक्टर जोल फरमन है। उसने इस किताब में बहुत तफसील से बयान किया है कि न्यू और जदीद साइंसी तहकीक को सामने रखते हुए हम फास्टिंग से बहुत सारी मुहलक और जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को जरूर पढ़ना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव बुक है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि रोजा रखने से किस तरह हमारा जिस्म बीमारियों से पाक हो जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ रमजान, जब हम रोजे रखने शुरू करते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि रोजों के स्टार्ट में मुंह का खुश्क होना, सर दर्द करना, लाइट हेडेड, कमजोरी, फटीक और ओवरबर्डन जैसे सिम्टम्स हमें फील होते हैं, क्योंकि फास्टिंग के फर्स्ट वीक में ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है। जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होकर ग्लूकोज में तब्दील होना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि रोजादार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ भी हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करती है। कोलन, लीवर, किडनी, स्किन, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और आपकी बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बॉडी के फंक्शन इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आगे सुनते जाओ कि किस तरह फास्टिंग यानी कि रोजा रखने से आपका जिस्म ट्यून अप और रिपेयर होता है। सेकंड वीक ऑफ रमजान, नाज़रीन इकराम,
कराम, रोजे के सेकंड वीक में जिस्म भूख और प्यास का आदी हो जाता है। जिस्म में उस चर्बी के पिघलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है जो खून के बहाव को कम करती है। वजन घटना शुरू हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत रेस्ट मिलती है। खराब खुलिये खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए और सेहतमंद खुलिये बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड वीक ऑफ रमजान। दोस्तों, रमजान के थर्ड वीक में निजाम बेहतर अंदाज में काम करते हुए खून की गर्दिश रवां रखता है, जिससे शरियानों और पट्ठों में खिंचाव नहीं रहता और मेटाबॉलिज्म दुरुस्त अंदाज में काम करके न्यूट्रिशन की मिकदार बढ़ाता है। आपके दिल का फंक्शन और खून के कंपोजिशन इम्प्रूव हो जाते हैं। हार्ट की मसलसल परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है और ब्लड वेसल की ग्रोथ भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। बॉडी का नर्व सिस्टम बहुत बेहतर और स्ट्रांग हो जाता है और 101 बीमारी से निजात मिलती है। फोर्थ वीक ऑफ रमजान। नाज़रीन किराम, रमजान के चौथे वीक में ब्रेन प्रोडक्शन बूस्ट हो जाता है और न्यूरॉन के बॉन्ड स्ट्रांग होने के साथ साथ यादाश्त भी बहुत बेहतर हो जाती है। जिस्म में तवानाई आ जाती है और जिस्म के अज़ाब पूरी कुव्वत के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। बंदा खुद को तरोताजा, तवाना और सेहतमंद महसूस करता है। नाखूनों में चमक और बाल मजबूत हो जाते हैं। चेहरे से फ्रैकल, पिंपल्स और एक्नी वगैरह का खात्मा हो जाता है। खूबसूरती में इजाफा होता है और आप लंबे अरसे तक जवान रहते हैं। यानी कि 1 महीने के रोजे रखने से हमारी बॉडी पूरी तरह रिपेयर और ट्यून अप हो जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा या आपने सुना होगा, मुख्तलिफ प्लांट्स, इंडस्ट्री और कारखानों में सारा साल चलती हुई मशीन्स को शट डाउन करके 1 माह तक उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जाती है। इस तरह 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला, हमें बनाने वाला हमारा रब हर साल रमजान के रोजों के जरिए हमारी रिपेयरिंग और ट्यून अप करता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं उसकी जज़ा दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक मौजज़ा बताती हूँ। एक औरत ईमावती कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी। उसकी कैंसर की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया और वो जिंदगी के आखिरी दिन गिनने लगी। एक दिन ईमावती की मुस्लिम फ्रेंड आमना ने उसको मशवरा दिया कि वो फास्टिंग करे। इत्तेफाक से उन दिनों में रमजान का महीना जस्ट स्टार्ट हुआ था। आमना ने ईमावती को बताया कि ये रमजान का महीना बहुत बरकत वाला है और ये अल्लाह ने अपने बंदों की मोहब्बत में उनको तोहफे में दिया है और इस महीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम रमजान के ये रोजे रखने से पूरी तरह सेहतयाब हो जाओगी। और आमना ने ईमावती को रोजा रखने का पूरा तरीका भी बताया। आमना की बात ईमावती को बेहद अच्छी लगी। ईमावती ने सोचा कि मेडिकेशन ने तो काम करना छोड़ दिया है, अब ये भी तरीका आजमा लेती हूँ। लेकिन ईमावती की हिंदू फैमिली इस बात पर एग्री नहीं थी क्योंकि वो इस बात पर बिलीव नहीं करते थे। लेकिन उनकी मुखालफत के बावजूद ईमावती ने रमजान के रोजे रखने स्टार्ट कर दिए। 27 रोजे रखने के बाद उसने अपने अंदर एक इनकलाबी तब्दीली महसूस की। उसके मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर्स हैरान होकर रह गए कि इस औरत ईमावती के जिस्म में कैंसर का नामो निशान ही नहीं था। सुबहान अल्लाह। ईमावती ने ये नई जिंदगी इस्लाम की राह में गुजारने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हमारा रब 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाले ने हमें ये महीना तोहफे में दिया है ताकि साल में एक दफा हमारी बॉडी की ट्यून अप और रिपेयरिंग हो जाए और हम रिफ्रेश हो जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।